दोस्तों, हम सभी जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, हम सिर्फ इस पर विश्वास करते हैं। भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीजों को आज का विज्ञान तो नहीं मानता, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार भूत प्रेत होते हैं। भूत पाठों के बड़े में स्वयं गरुड़ पुराण के प्रेत कप में विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय में राजा बाबू वहां और एक प्रेत की कथा का वर्णन है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस कथा के मध्य से इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि आखिर व्यक्ति करने के बाद प्रेत बनता क्यों है, भूत प्रेत क्या खाता है, कहाँ रहते हैं और भूत पाटों को इस यानी से मुक्ति कैसे मिलती है। दोस्तों, जिस तरह से हमारी यह दुनिया है, ठीक इस तरह भूत पाटों की भी अपनी दुनिया होती है। उसे दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते। हालांकि हर व्यक्ति इस बात को नहीं मानता, लेकिन जो लोग भूतों को देख लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, उन्हें इनके होने पर यकीन हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, या जिन लोगों का अंतिम संस्कार विधि सम्मत नहीं किया जाता। ऐसे मनुष्यों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही मनुष्य करने के बाद प्रतियोगी में अनंत काल तक भटकती रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूख प्यासा संभोग सुख से विरक्त राज क्रोध लाभ वासना आदि अतिरिक्त इच्छाएं लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो अवश्य ही भूत बनकर भट्ट है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना हत्या आत्महत्या आदि से मारा है, वह भी भूत बनकर भट्ट है। ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं को तृप्ति करने के लिए श्रद्धा और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्रद्धा और तर्पण नहीं करते, वे उन्हें आत्माओं द्वारा परेशान किया जाते हैं। दोस्तों, भूतों को खाने की इच्छा अधिक होती है और उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति कभी भी नहीं मिल पाती। भूत प्रेत क्या खाता है, इसे जन्म से पहले आए जानते हैं कि वह कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। भूत प्रेत बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं और कई प्रेत हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। ये कभी अपवित्र घर में तो कभी जंगल में भटकती रहते हैं। ज्यादा शोर उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर भागते हैं, इसीलिए इन्हें कृष्णा पक्ष ज्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को यह अधिक सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत उन स्थान पर आते जाते रहते हैं जिन स्थान से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा होता है। इसीलिए बहुत दोनों से खाली पड़े घर में या बेंगल में भूतों का वास हो जाता है। दोस्तों, भूत प्रेत आखिर खाता क्या है, यह सवाल काफी रोचक है। इसका एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत का अस्तित्व ही विवाद संपत्त है। अगर हम मान कि भूत प्रेत सच में होते हैं, तो उनके खाने से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो समय स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिठाई पसंद करते हैं क्योंकि मिठाई में प्राण होता है जो उनके लिए प्रलोभन होता है। कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत मांस मदिरा रक्त कीड़े माल मूत्र पसीना ल रोना हंसना सपना प्रेम सेक्स सुंदरता पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। जबकि कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाता क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता और वे केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं। लेकिन यह मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका सटीक उत्तर अध्याय 7 के प्रेत कप में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या क्या खाता पीते हैं इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों, अब आए गरुड़ पुराण में लिखित त्रेतायुग की उसे कथा को जानते हैं, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत यानी से जुड़े आश्चर्यजनक तथ्य बताए हैं, जिसे जन्म के बाद आपको भी अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये प्रभु किन कर्मों के कारण मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत यानी को प्राप्त होता है, प्रेत यानी में उसे क्या क्या कष्ट मिलते हैं और प्रेत यानी में वह क्या खाता पीता है, कृपया कर विस्तार से बताए। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा है, पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में तुम्हें त्रेता युग के मां बलशाली और धर्मपरायण राजा बब्रुवाहन के विषय में बताता हूँ। राजा बाबू धर्म कर्म में विश्वास रखना वाला प्रजापलक राजा था। एक बार वह शिकार पर गया और शिकार
करते करते घनघोर वन में वह भटक गया। बहुत भटकाने के बाद जंगल के बीच में उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा थकान और भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। उसने जलाशय में पानी पीकर स्नान किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया और बड़ी विनम्रता से कहा है, धार्मिक व्यक्ति आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छट गया है। तब राजा ने उसे प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें ये प्रीतत्व प्राप्त हुआ है, और यहाँ इतने डरावने घनघोर वन में क्यों हो तथा किस विधि से तुम्हें इस यानी से मुक्ति प्राप्त होगी? तब प्रीत बोला है, राजा, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार श्रद्धा तर्पण दशाखात विधान जैसे कर्मकांड नहीं होता तथा जो लोग काल मृत्यु और पाप कर्मों से मार जाते हैं, वे सब प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं और अतिरिक्त अवस्था में हमेशा भटकती रहते हैं। राजन, हम प्रेत किसी भी भौतिक वास्तु को ग्रहण कर तृप्ति नहीं हो पाते। इस वन में सुंदर फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ क्योंकि मुझे जल और फल किसी की भी प्रताप नहीं हो पाती है। राजा, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बड़े में बताता हूँ। मृत्यु से पूर्व में विदिशा नमक नगर में राहत था, वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उसे जन्म में मेरा नाम सदेव था। खूब दान करता था, देवताओं पितरों को नियम से पूजन तर्पण आदि किया करता था जिससे वे संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र बंधु बांधव नहीं था, इसलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। इस कारण मुझे प्रेत यानी की प्रताप हो गई और मैं अनंत कल से इसी यानी में भटक रहा हूँ। मुझे भूख और प्यास तो लगती है, लेकिन मैं तृप्ति नहीं हो पाता। हमेशा भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटक रहता हूँ। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूँ, उससे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मण को आमंत्रित करके विधि विधान से मेरे निमित्त और धर्मदही क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे प्रेरित यानी से मुक्ति दिलाई। इतने में राजा को ढूंढते हुए सी भी गई और राजा वापस आकर प्रीत के बताया अनुसार प्रेत के नाम से अंतिम संस्कार भी अन्य क्रिया संपन्न की सारे संस्कार पूरा होते ही वह प्रेत तत्काल स्वर्ग के समाज डे वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा बब्रुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति घर कृतज्ञता व्यक्त की और उसके बाद वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तत्काल स्वर्ग चला गया। दोस्तों, इस कथा से एक यह बात भी पता चलती है कि अमृत व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार वाले ही नहीं बल्कि अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य प्रेत कैसे बनता है, प्रेत क्या खाता है, कहाँ रहते हैं, क्या कष्ट झेलते हैं और उनके मुक्ति का उपाय क्या है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।